माय चैनल, दिस इज़ मी हिरा खान। फाइनली आज हमारा जो प्लान था इफ्तार करने का वो था पार्क में। तो बस मैंने यहाँ पे शुरू में ना थोड़ी बहुत घर में तैयारी कर ली थी। दही फुल्कियाँ मैंने जो है गर्म पानी में डाल के उसको भिगा दिया था। फिर इसमें जैसे आपने देखा कि मैंने इस पर जो है दही और सारा मसाला डाल के उसको तैयार कर लिया था। यहाँ पे एमन ने मुझे फरमाइश की थी मोमोज़ खाने की, और मैंने कभी मोमोज़ नहीं बनाए थे। तो आज मैंने नेट से निकाल के ना फर्स्ट टाइम ट्राई करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मुझसे ना चिपक रहे थे, मुझसे सही बन नहीं रहे थे, देख सकते हैं मैं पूरी चिपक गए थे यहाँ पे। फिर मम्मी ने कहा इसमें तुम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाओ और नीचे आटा छिड़कती रहो। इस तरीके से फिर मैंने आटा छिड़क के ना ये थोड़े बहुत बना लिए। शेप ना शुरू में मेरे से थोड़ा सा सही नहीं बन रहे थे, बट कोई नहीं, मैंने बना लिया। अब जो मोमोज होते हैं वो स्टीम होते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि मोमोज कच्चे कच्चे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके फ्राई पैन में थोड़ा सा पहले मुझे ऑयल डाल के इसको मैंने हल्का सा कुक कर लिया था, ताकि वो हल्के हल्के पके हुए लगें, थोड़े से फ्राई हुए हुए लगें। लेकिन ना फ्राई करने की वजह से वो थोड़े से हार्ड हो गए थे। तो फिर मैंने कहा अम्मी नहीं, अच्छे नहीं लग रहे। तो फिर मैंने वही इसको जिसको जो इसका प्रोसेस होता है ना स्टीम करने का, तो फिर मैंने वही नीचे पतीला रखा और स्टीम करके ना मैंने कहा देखते हैं ये कैसे बनते, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मुझे इसकी कोई नो हाउ थी नहीं। तो मैंने फटाफट इसको करा, क्योंकि पार्क में जाना था और हमको सारी इफ्तारी तैयार करनी थी। मुझे इसको बॉक्सेस में पैक भी करना था, एमन को भी रेडी करना था, अपने आप को भी रेडी करना था, और इफ्तार में बहुत कम टाइम रह गया था। और जो है मोमोज़ में अभी और भी थोड़ा बहुत बैटर बचा हुआ था इसका। तो यहाँ पे ये बैटर जो है पहला अटैम्प्ट इसका हो चुका था, और भी अभी मैंने लगा के रखे थे, पीछे बना के रखे थे। तो मैंने अम्मी को बोला आप ये चेक कर लो। अम्मी ने कहा अभी भी मुझे थोड़ा सा कच्चा सा लग रहा है। तो मैंने कहा अम्मी अभी से ज़्यादा मैं करूँगी ना तो ये हार्ड हो जाएगा। वैसे स्टीम वाले जो मोमोज होते हैं ना वही मैंने पहले बाहर खाए, मैंने कभी घर में नहीं बनाए। तो मैंने कहा अम्मी देखते हैं कैसे बनते हैं। तो मैंने जो बैटर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था ना वो मैंने रख दिया बात के लिए, क्योंकि मैंने कहा पहले खा के देखते हैं कैसा बना है कैसे नहीं बना। फर्स्ट इसकी चटनी मैंने बनाई। तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली, एमन को भी रेडी कर लिया, और हम इफ्तार से आधा घंटा पहले हम घर से निकल गए थे। रास्ते में से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो जैसे जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। एमन को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, बट उसे नज़ला हो रहा था और वो जूसेस की भी बहुत फरमाइश कर रही थी। तो मैंने उसके लिए सिर्फ इस तरह की चीज़ें ले ली, चिप्स वगैरह ले ली, क्योंकि वो इस तरह की चिप्स बहुत खाती है। तो मैंने ये क्या करा कि ये वाली चीज़ें ले ली, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला था। तो इसकी वजह से ना शॉप पर भी बहुत ज़्यादा रश हुआ था। तो थोड़ी देर तक मुझे यहाँ ही लग गए लाइन में खड़े खड़े। तो फिर जैसे जैसे ही मेरी बारी आई और मैं फटाफट वहाँ से निकली। अम्मी ने कहा जल्दी करो वरना रास्ते में ही अजान हो जाएगी। तो बस हम यहाँ पर आए थे, और एमन तो झूले को देख के ऐसी पागल हो जाती है। अच्छा, पार्क में जब हम गए थे तब इतना क्राउड नहीं था, लेकिन हम जैसे गए थे ना तो आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज आना शुरू हो रही थी, क्योंकि इस पार्क में ना लोग इफ्तार करने आते हैं, अपने साथ फैमिली के साथ रोज़ा खोलने आते हैं। और इतना अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा था। और एमन को ना मैं यहाँ कह रही थी कि नीचे आ जाओ, इससे ज़्यादा ऊपर मत जाना वरना बेटा तुम गिर जाओगी। बच्चे बाहर निकल के कितना खुश हो जाते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा तो बच्चों को पार्क में ऐसी कोई जगह पर ज़रूर लेके जाना चाहिए। तो फिर वहाँ से हमने वो पार्क को लीव किया, और सामने एक न्यू पार्क था, मैं वहाँ लेकर आ गई इसको, एमन को। तो सारे बच्चे ना झूला खा रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था देख के। मुझे ना अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे कि हम भी किस तरीके से आया करते थे और गिरते थे, पड़ते थे, इस तरह की स्लाइडें खाते थे। और मुझे तो हमेशा इस स्लाइड में इतना लगता था ना, मैं इतनी चोटें खा खा के आती थी, बट फिर भी गिरने के बाद वापस से चढ़ती थी और वापस से स्लाइडें खाती थी। अम्मी मुझे कहती थी तुम इस तरह के झूले में मत बैठो, मैं तुम्हें जो है ना वो क्या कहते हैं वो पैसे वाले झूले देके वो वाले इलेक्ट्रिक झूले में तुम्हें लेके जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमन ना हर वक्त मोबाइल लेके बैठी रहती है। तो मैंने आप ही को कहा था कि यहाँ पर आएगी ना, मैं आपको ऐसी कोई भी इन चीज़ों में बिजी नहीं करूँगी, ना मोबाइल दूंगी, क्योंकि आप जानते हैं एमन मेरी बहन की बेटी है, वो यहाँ पर हफ्ते में एक दफ़ा रुकने आती है। अभी जस्ट 3 की भी नहीं हुई है। तो मैं मतलब ये जब छोटी थी ना, ये तब से ही हमारे घर पर रुकने आती है। तो मैं इसको अपने पास ही, जब पैदा हुई थी तब से ही मैं इसको अपने पास रखती थी। तो बस आदत हो गई है इसको भी, मेरी और मुझे इसकी।
मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि हम किस तरीके से मिट्टी में खेला करते थे, बर्फ़ पानी करते थे और खो खो खेला करते थे। इस तरह के खेल खेलते थे और जो है ना इतना मज़ा आता था। अब वो कहाँ है, वो चीज़ें हैं ही नहीं, बच्चों की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं। जब से मोबाइल आया है तो बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ तो ख़त्म हो गई हैं। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और पार्क वगैरह में ज़रूर लेके जाया करें, ताकि ना बच्चे ज़रूर एक्टिव हो, बच्चों के अंदर ना एक चुस्तपना आए। बच्चे मोबाइल ले लेके किसी काम के ही नहीं रहें। फाइनली अज़ान हो गई थी, हमने खैर से इफ्तारी कर ली थी और बहुत सी फैमिलीज़ भी आई थी, खाली हम अकेले नहीं थे, बहुत सी फैमिलीज़ भी आई थी। लोग तो बस बहाने ढूंढते ना कि बाहर निकलें और फैमिली के साथ इंजॉय करें। सब अपने घर से इफ्तारियाँ बना बना के लेकर आए थे। इफ्तारी भी हमारी हो चुकी थी और जो है यहाँ पे नमाज की एक जगह भी दी हुई थी। शुक्र है अल्लाह का, एक अच्छा तो इन लोग ने एहतमाम किया हुआ था, रूम बनाया हुआ है नमाज का। सारी औरतों ने वहाँ पर बैठ के नमाज़ पढ़ी और इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम घर निकलने की तैयारी कर रहे थे तो एमन ने ज़िद की कि मुझे ये इलेक्ट्रिक कार में बैठना है। तो मम्मी ने कहा चलो इसको बिठा देते हैं थोड़ी देर। फिर पता नहीं, अब रमज़ान अभी जो बड़े बड़े डेज़ आने वाले हैं, बड़े दिन आने वाले हैं, तो अब तो या तो ईद में या तो ईद के बाद ही लेके आना होगा। तो बस इसको अपना सही तरीके से एंजॉयमेंट करने दो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एमन को कह रही थी कि चलो बेटा अब जो है घर जाने का टाइम हो गया है। तो कह रही नहीं मुझे तो नहीं जाना, मैं तो यहाँ रुकूंगी। तो फाइनली बहुत मुश्किल से हाथ पकड़ के ना मैंने फाइनली इसको पार्क से बाहर निकाला। निकल ही नहीं रही थी क्योंकि इसको अभी और इन्जॉयमेंट करनी थी, बट अब मगरिब भी हो चुकी थी और पार्क थोड़ी देर में बंद होने वाला था और काफ़ी लोग तो जा चुके थे। तो अम्मी ने कहा अब तुम जल्दी करो क्योंकि मुझे घर पे जाके रात का खाना भी बनाना था और रास्ते में से कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे। तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी बाहर निकलना पड़ा क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और फिर तरावी भी थी। तो जल्दी जल्दी मैं पार्क से बाहर निकल गई। चलो जी, जो सोचा था वो ही हुआ। अम्मी ने कहा था जल्दी चलो वरना सारे जो फ्रूट वाले चले जाएंगे, क्योंकि मगरिब के बाद तो वैसे ही चले जाते हैं क्योंकि उस तरावी की नमाज का वक्त हो जाता है। तो एक चाचा बैठा हुआ था तो अम्मी ने उससे सारे जो है ना सारी कल के फ्रूट चाट के लिए, आपको पता है मैं डेली फ्रूट चाट बनाती हूँ, हमारे घर में डेली फ्रूट चाट खाया जाता है। तो सारे ऑरेंजेस वगैरह, लेकिन इतना चाचा ज़्यादा दे रहा था तो अम्मी और इसकी यहाँ पे अच्छी खासी बहस हो गई थी। बहस तो नहीं, क्योंकि अम्मी जो है ना कभी भी बगैर बार्गेनिंग के फ्रूट नहीं लेती। मैंने सारे फ्रूट्स बास्केट में डाले और फिर मैंने अच्छे से वॉश किए, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी बाहर से लेकर आऊँ मैं उसको पहले वॉश करती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ था कि ना एमन बहुत ज़िद कर सॉरी यार मेरा गला ख़राब हो गया। एमन बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी तो मैंने एमन को ना ऐसे ही बस दे दिया था और जब मेरी नज़र पड़ी ना तो उस पर कीड़ा चल रहा था। तो हालांकि देखने में बिल्कुल सही था, वो बहुत जल्दबाजी कर रही थी, रो रही थी कि मुझे खाना है, तो मुझे वॉश करने का टाइम नहीं मिला था तो मैंने उसको वो दे दिया था। इसके बाद से तो मैं कभी कोई भी चीज़ ना पहले वॉश करती हूँ, इसके बाद यूज़ होती है, फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा जी, घर पर आके बस मैंने फ्रूट वॉश किए और फिर फटाफट से सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय ना पियो ना इफ्तार के बाद तो सर इतना भारी हो जाता है। मेरी कभी चाय की आदत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे सर में दर्द होता है नहीं पीती हूँ तो फाइनली दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका था और आज थी हमारे घर में दावत।
और हमारे घर में सबसे पहले बनता है मीठा, तो मीठे में मैं बना रही थी ब्रेड डेजर्ट। तो यहाँ पे मैंने सारी स्लाइस पहले से मंगवा कर रख ली थी। स्लाइस को मैंने कटिंग करके घी में हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था ताकि ये थोड़ी सी जूसी बने, थोड़ी सी ये वो हार्ड ना हो। तो इसलिए मम्मी ने भी इसको ना दूध और कॉर्नफ्लोर, चीनी और ज़ाफ़रान डाल के इसका बैटर तैयार कर लिया था। मैंने सारा ट्रे में सजा दिया था। ट्रे बोलते हैं, थाल बोलते हैं। वैसे तो मुझे कांच की डिश में इसको रखना था पर इतना टाइम नहीं था, तो बस मैंने इसको इस थाल में डाल दिया। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम इसमें डाल दो। फिर अम्मी ने सारा बैटर इसके ऊपर डाल दिया। अम्मी ने इसके ऊपर जायफल, जावित्री का पाउडर और जो कटी हुई बादाम होती है ना, वो मैंने रेडीमेड पहले से ही ले ली थी ताकि काटने की मतलब ज़रूरत ना पड़े। तो फिर अम्मी ने इसके ऊपर है ना सारी स्प्रिंकल कर दी, सारी बादाम। और इतना अच्छा खाने में लगता है, इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। इसकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ आगे आने वाले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है दावत में सबसे ज़्यादा पसंद डिश आई है ना, वो ये आया, ये मीठा आया। इतना ज़बरदस्त बनता है, ठंडा होकर इतना अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास फॉइल नहीं थे, वरना मैं फॉइल भी लगाती हूँ, वो इतना ज़बरदस्त लगता है ये। तो आज मैंने पाइनएप्पल का टैंक बनाया था और आजकल जो वायरल शरबत चल रहा है ना, वो बनाया था। उसकी तैयारी के लिए मैंने ऐसी जो रेड कलर की जेली होती है ना, जेलीटन जेली, वो मैंने पहले से ही इसको पका के फ्रीज कर लिया था ताकि ये सही से जम जाए। अब मैं इसकी सारी कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये दूध जो है मैंने थोड़ा पहले चीनी डाल के पहले से पका लिया था और तुक मलंगा मैंने सारे भिगा दिए थे। सारी जेली मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, बादाम ऐड कर दी थी। और तुक मलंगा को मैंने पहले सादे पानी में भिगो के मैंने इसलिए रख दिया था क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट दूध में डालती ना तो ये फूलते नहीं। तो अम्मी ने मुझे बोला कि कभी भी अगर तुक मलंगा भिगाना हो ना तो सादे पानी में डाला करो, अदरवाइज से फूलता नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे हल्का हल्का जो है ना जेली जो है ना, मतलब सही से इसकी कटिंग नहीं हुई थी तो मैं इसको हल्का हल्का इसको घुमा रही थी। लास्ट में मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया। जाहिर है रूह अफ़ज़ा का बगैर कैसे बन सकता है, तो मैंने रूह अफ़ज़ा इसमें सारा डाल दिया। ज़्यादा नहीं डाला मैंने क्योंकि मैं पहले से मैंने इसमें चीनी डाल के पका लिया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला, बादाम डाली, पिस्ते डाले। वापस अम्मी ने को थोड़ी सी और बादाम और डाल दो। तो फिर अम्मी के कहने पे मैं तो फ्री हो गई और इतनी सारी मैंने बादाम वापस डाली, ढेर सारा बर्फ़ डाला और हमारा जो वायरल शरबत था, जो आजकल नेट पर जिसकी धूम मची है ना, वो बनकर तैयार था। और यकीन करें इतना अच्छा बना था ये, इतना अच्छा बना था। इसमें क्रीम भी जाती है पर मैं क्रीम उस वक्त थी नहीं, वरना मैं इसमें क्रीम भी डालती। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट मैं बताना भूल गई थी, साबूदाना। वो ना मैंने बनाकर दोपहर मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो फ्रिज के अंदर ही रह गया था, मुझे याद ही नहीं था। फिर अम्मी ने मुझे बोला कि तुमने साबूदाना तो डाला नहीं है। मैंने कहा हाँ साबूदाना तो रह गया अंदर। फिर मैंने अंदर से निकाला साबूदाना और इसमें फिर मैंने मिक्स करा। तो आज मैंने बनानी थी दावत में चिकन स्टिक। तो चिकन स्टिक के लिए मैंने सारी बोटियों को काट लिया था। उसमें मैंने टिक्के का मसाला 2 चम्मच डाला, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, हरी मिर्च का पेस्ट, ये सब लगा कर ना मैंने अच्छे से मैरिनेट करके ना फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दिया था। फिर ऐसी स्टिक बोटी की जो स्टिक्स आती है वो लेके एक बोटी मैंने चिकन की, शिमला मिर्च काट के और आलू के क्यूब्स काट के मैंने अंडा और इससे कॉर्नफ्लोर में फ्राई कर लिया था और क्रिस्पी क्रिस्पी से मेरी जो ये स्टिक बोटी थी तैयार थी और लजीज बनी थी। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।